नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर सलेमपुर मार्ग पर एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला बाइक ठोकर से घायल हो गई। परिजन भागलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर ने देवरिया रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने पर वहां चिकित्सकों ने गोरखपुर में उपचार कराने की सलाह दी। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही वृद्ध महिला की मौत हो गई। भागलपुर कस्बा निवासी गीता देवी देर शाम घर से थोड़ी दूर कहीं जा रही थी। अभी वह चौराहे से 200 मीटर दूर पहुंची ही थी कि चौराहे की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने ठोकर मार दी, जिससे गीता देवी को सिर में गंभीर चोटें आ गईं। परिजन गीता को स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद देवरिया रेफर कर दिया। हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया था, लेकिन गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रुद्रपुर क्षेत्र के एक गांव में नशे में हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की खटिया की पाटी से पीटकर हत्या कर दी। बड़े भाई की पत्नी बीमार पति को छोड़कर उसी घर में हत्यारोपी अपने देवर के साथ रहती है। उसने देवर से कोर्ट में शादी कर ली है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने छोटे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल भृगुसरी गांव के रामाधार के दो बेटे संजेश भारती और देवीलाल एक ही साथ रहते थे। संजेश की शादी संगीता से हुई थी। उसके दो बेटे हैं। देवीलाल की शादी नहीं हुई है। कुछ साल पहले संजेश क्षय रोग से पीड़ित हो गया। इस दौरान संगीता ने अपने पति के छोटे भाई देवर देवीलाल से कोर्ट मैरिज कर ली। सभी एक ही घर में रहते हैं। मोहल्ले वालों के अनुसार शाम को दोनों भाइयों में पत्नी संगीता को कुछ कहने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों नशे में थे। इसके बाद देर रात दोनों के बीच मारपीट हो गई। गुस्से में देवीलाल ने अपने बड़े भाई संजेश के सिर पर खटिया की पाटी से 2 बार वार कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। संजेश के लड़के ने घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। अगली सुबह पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। देवरिया मेडिकल कॉलेज के एमसीएच में परिजनों के साथ आया 1.5 वर्षीय मासूम वार्ड से बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक युवक ने उसकी बाह पकड़ ली। बच्चे को खींचते देख एक महिला ने उसे छोड़ने की बात कही। नहीं मानने पर उसने शोर मचाया तो मासूम के परिजन बाहर निकले। लोगों ने उसकी पिटाई कर बच्चे को उससे छुड़ाया। इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस लाइंस चौकी इंचार्ज आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली चले आए और जांच में जुट गए। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच में भलुनी थाना क्षेत्र के गडेर के बाबू बभनी गांव निवासी शशिकांत गुप्ता की पत्नी रीमा गुप्ता अपने बच्चे के साथ पहुंची थी। वह अपने रिश्तेदार के साथ मरीज की देखभाल करने के लिए पहुंची थी। तीसरे तल पर करीब 12:30 बजे वह वार्ड में रिश्तेदार के साथ मौजूद थी। उसका 1.5 वर्षीय पुत्र सत्या वहीं खेल रहा था। वह बाहर आकर खेलने लगा। इसी दरमियान एक युवक सत्या की बाह पकड़कर ले जाने लगा। यह देख एक महिला को उस पर शक हुआ तो उसने बच्चे का हाथ छोड़ने की बात कही। इसी बीच बच्चे के परिजन बाहर आ गए और उसे पकड़ लिए। इसके बाद उसकी पिटाई कर बच्चे को छुड़ा लिया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा लाल रोड रेलवे स्टेशन के पास सुबह में हुई है। ट्रैकमैन की सूचना पर पहुंची जीआरपी भटनी 100 को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। लार थाना क्षेत्र के कुंडावल हरी गांव निवासी सदा वृक्ष प्रसाद देवरिया स्थित नवीन मंडी में मजदूरी करता था। वह करीब 1 सप्ताह बाद शाम को गांव आया था। भोजन के उपरांत वह गांव के ही साथियों के साथ चौराहे पर गया। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। भोर में करीब 3 बजे रेलवे के पटरियों के निरीक्षण के दौरान ट्रैकमैन को लार रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक 100 मिला। उसने इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी। रेलवे से सूचना मिलने पर पहुंची भटनी जीआरपी ने 100 का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जरूरत की वस्तुएं हो या रोजमर्रा उपयोग में आने वाली मसाले पहले ही महंगाई के कारण घरों में कम इस्तेमाल होने लगे हैं। मिलावट ने गृहिणियों की चिंता और बढ़ा दी है। उनके सामने संकट यह है कि आखिर खाएं तो क्या खाएं। एक तो महंगी वस्तुएं, ऊपर से मिलावट होने के कारण स्वास्थ्य से खिलवाड़। खाने पीने की चीजों में हो रही मिलावटों से मसाले भी अछूते नहीं हैं। हल्दी, धनिया, जीरा से लेकर काली मिर्च तक इन सभी में मिलावट की जा रही है, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बेटे की मौत हो गई। वहीं उसकी घायल मां की हालत गंभीर बनी है। बेटा मां का उपचार कराने
बाइक से रुद्रपुर जा रहा था कि गहिला गांव के निकट ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतक गौरी बाजार क्षेत्र के करमेल गांव का रहने वाला था। रविंद्र प्रजापति राजगीर मिस्त्री का कार्य करके परिवार के भरण पोषण में सहयोग करते थे। सुबह में बाइक से अपनी माता ज्ञानदी देवी का इलाज कराने जा रहे थे। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था। गहिला गांव के निकट सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। मां ज्ञानदी देवी के सीने और सिर में चोटें लगी। युवक के सिर और पेट में गंभीर चोटें लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने घायल महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा। हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। महिला की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम करने को भेज दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरापार में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सकरापार निवासी दीपक गुप्ता रात को संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे आनंद फानन में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराए, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर गोरखपुर जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजूरी करौता गांव में सूरत से आई भाभी को देवर ने कमरे का ताला खोलने से मना करते हुए उसे घर में जाने से रोक दिया। विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। भाभी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। आरोप है कि एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार देवर ने हमला किया है। दरअसल खुखुंदू थाना क्षेत्र के खजूरी करौता गांव निवासी छेदी यादव परिवार के साथ सूरत के बड़ोदरा 4 रास्ता के पास कमरा लेकर रहते हैं। बरसात शुरू होने से पहले वह पत्नी मीरा देवी को गांव भेजे कि जाकर दरवाजे पर जहां खाई है मिट्टी गिरवा दो ताकि बरसात में जाने में दिक्कत न हो। आरोप है कि यहाँ पर आने पर मीरा देवी को देवर ने घर में घुसने नहीं दिया। इस दौरान मारपीट भी की। इसमें मीरा का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वहीं फिर भी मीरा देवी मिट्टी गिरवा रही थी तो देवर ने उन्हें रोक दिया और बोला मिट्टी गिरी तो ठीक नहीं होगा। मीरा रोते हुए थाने पहुंची। उनका कहना है कि घर पर पुरुष सदस्य नहीं होने पर देवर ने अब तक 2 बार मुझे मारा पीटा है और हमेशा परेशान कर रहा है। बैतालपुर क्षेत्र के सिरजम चौराहे के समीप एक ई रिक्शा पलट गया। इससे चालक सहित एक व्यक्ति घायल हो गया। दोनों एक निजी अस्पताल में इलाज कराकर घर आए। अचानक रिक्शा चालक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुखुंदू थाना क्षेत्र के शेरवा बभनौली गांव में एक विवाहिता से दहेज के रूप में 2 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग ससुराल वाले कर रहे हैं। नहीं देने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर मार पीट कर घर से निकाल दिया गया है। दोबारा फिर विवाहिता को बुलाकर पति लाया भी तो फिर से मांग दोहराते हुए पति और परिजन प्रताड़ित करना शुरू कर दिए हैं। विवाहिता थाने पहुंचकर न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग कर रही है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 17 वर्षीय किशोरी को सोशल मीडिया पर एक युवक से प्यार हो गया। 1 सप्ताह पहले प्रेमी किशोरी को लेकर फरार हो गया। पुलिस किशोरी की मां की तहरीर पर प्रेमी के खिलाफ अपहरण और उसकी बहन पर भगाने में सहयोग करने का केस दर्ज कर तीनों की तलाश कर रहे हैं। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए तकरीबन 6 माह पहले किशोरी का संपर्क भाट पर रानी क्षेत्र के एक युवक से हुआ। दोनों में बातचीत होने लगी। युवक के घर वाले दोनों के बीच हो रही बातचीत को जानते थे। किशोरी की मां इससे अनजान थी। जब उसे जानकारी हुई तो बेटी पर पहरा करने लगी। फिर भी किशोरी प्रेमी से बातचीत करती रही। आरोप है कि जब किशोरी की मां जान गई कि किसी लड़के से बेटी बात कर रही है तो उस पर नजर रखने लगी। पुलिस का कहना है कि इसके बाद प्रेमी की बहन अपने भाई को अपने माध्यम से बात कराने लगी। उधर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। बीते 20 मई को किशोरी घर से लापता हो गई। परिजनों ने खोजबीन की तो पता चला कि किशोरी एक युवक के साथ भागते दिखी है। किशोरी की मां ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। रामपुर गौनरिया चौराहे पर एक युवक सड़क पर गिर गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आसपास के लोग अभी कुछ समझ ही पाते कि उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे घर वाले 100 को ले जाकर दफना दिया।
मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में शकील अंसारी मुंबई में रहकर मजदूरी करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही वह घर से मुंबई गए थे। किसी कारणवश वह सुबह ही वापस घर पहुंचे। शाम को वह रामपुर गौनरिया चौराहे पर किसी काम से गए थे। इसी बीच वह चौराहे पर अचानक लड़खड़ा कर गिर गए। स्थानीय लोग कुछ समझ पाते कि उनकी मौत हो गई। लोगों ने उनकी पहचान कर परिजनों को मामले की जानकारी दी। मौत की जानकारी होते ही घर में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे घर के लोग शव को लेकर घर चले गए। घर ले जाकर शव को दफना दिया। शकील का परिवार मूल रूप से रामपुर कारखाना के पिपरा मदन गोपाल गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार शकील चौराहे के पास एक घर में जाकर शराब पिए, उसके बाद ही उनकी हालत बिगड़ी और संदिग्ध हाल में मौत हो गई। आपको बताते चले कि खोखोंदू थाना क्षेत्र के एक गांव से 25 वर्षीय युवती घर से लापता हो गई। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। युवती की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से वह 1.5 माह बाद मायके चली आई। न्यायालय में केस चलने लगा। फिर दोनों पक्षों को एक दूसरे से अलग होने की बात चल रही थी। सुबह करीब 10 बजे युवती घर से लापता हो गई। पता नहीं चलने पर मोबाइल फोन पर फोन किया गया। घंटी बज रही थी लेकिन रिसीव नहीं हो रही थी। पिता ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर युवती की तलाश की जा रही है। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।